अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ एलिट्रेशन। सब्जेक्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़। लेक्चर नंबर 26 है हमारा और जो मेन टॉपिक है वो है रिदमिक अकॉस्टिक डायमेंशन। अब तक हम लोग इस टॉपिक में से मीटर एंड वेरिएशंस ऑफ मीटर, सेकेंशंस और राइम एंड राइम स्कीम्स, स्टेंजा फॉर्म्स एंड स्टॉप एंड रन ऑन लाइन्स, रिदम, ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज हम एलिट्रेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो क्या होता है एलिट्रेशन? बेसिकली रेपिटेशन हो जब कॉन्सोनेंट साउंड की स्टार्टिंग पे, ठीक है, क्या किसी भी वर्ड किसी भी फ्रेज के अंदर जब भी स्टार्टिंग पे कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन हो अगेन एंड अगेन, उसको हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। तो एलिट्रेशन का यूज़ क्यों किया जाता है? पोइट्री में एक रिदम लाने के लिए, एक मूड क्रिएट करने के लिए, एक स्मूथनेस क्रिएट करने के लिए, मेलोडियस इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग पोइट्री के अंदर एलिट्रेशन का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि रेपिटेशन होती है इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स की, किसके अंदर? किसी भी वर्ड्स किसी भी फ्रेज के अंदर, ठीक, या फिर जो फ्रेज है उसमें वर्ड्स के अंदर। तो अब इसकी एग्जाम्पल जैसा कि देखते हैं हम लोग, एस सिल्की स्मूथ, यहाँ पे स का साउंड रिपीट हो रहा है और क्या हो रहा है, इससे एक स्मूथनेस क्रिएट हो रही है, एक स्मूथिंग और सूदिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। इस तरह से ही हमारे पास बी आता है, बिग ब्लैक बियर, इसमें बा का साउंड रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर क्रिएट हो रही है। क्लियर है? अब और एग्जाम्पल्स देखिए, वहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पीटर पिपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, ठीक है, तो यहाँ पे प का साउंड पी, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास पी एलिट्रेशन है। फिर है द स्मूथ सॉन सॉन स्लोली डाउन द स्ट्रीम, यहाँ पे एस 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 बार बार रिपीट हो रहा है, तो एस हमारे पास एलिट्रेशन है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, यहाँ पे द डी का साउंड रिपीट हो रहा है। फिर द कैट क्रेप्ट क्वाइटली अक्रॉस द क्रीकी फ्लोर, यहाँ पे सी का साउंड रिपीट हो रहा है। फिर द बिग बैड वुल्फ ब्लो डाउन द लिटिल पिग्स हाउस, यहाँ पे बिग बैड बी का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इस तरह से मैं कहूँ वाइट वाइन वॉज वेस्टेड अपॉन विली, डब्ल्यू का साउंड रिपीट हो रहा है। तो ये जो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे होते हैं नियर बाय वर्ड्स इन अ फ्रेज, इसको हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। और ये क्या कर रहे होते हैं? सेंस ऑफ फ्लो, सेंस ऑफ रिदम क्रिएट करते हैं। इसमें हम लोग सर्टेन वर्ड्स या फ्रेज के अंदर एम्फसाइज करते हैं। इसमें जो फ्रेज है वो मेमोरेबल और कैची बनाई जाती हैं। इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर और प्लेफुलनेस ऐड किया जाता है। और जब भी आप अपनी पोइट्री के अंदर एलिट्रेशन का यूज़ करें तो ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए तो ये क्या लगेगा, अनोइंग लगेगा। और मेक श्योर द एलिट्रेशन इज इंटेंशनल, कि जब भी आप एलिट्रेशन यूज़ करें तो इंटेंशनल हो, ऐसा ना हो कि आप इनटेंशनली इसके अंदर पुट करिए जाओ पोइट्री के अंदर एलिट्रेशन। और यूज़ इट टू क्रिएट अ स्पेसिफिक इफेक्ट, एक स्पेसिफिक इफेक्ट अचीव करने के लिए, एक सेंस ऑफ रिदम जो आप चाहते हैं पोइट्री में, वो सेंस ऑफ रिदम क्रिएट करने के लिए, जो आप ह्यूमर का टच देना चाहते हैं वो टच ह्यूमर का देने के लिए यूज़ करें, उससे एक्सीड ना करें। और बार बार पोइट्री में सेम साउंड ओवर एंड ओवर अगेन मत प्रोड्यूस करें, ठीक है। एलिट्रेशन का आप यूज़ करें तो एक टाइम पे कोई और एलिट्रेशन, यानी कि अगर ए का साउंड एस का साउंड चल रहा है या फिर नेक्स्ट में बी का साउंड दे दें, तो आप अगेन एंड अगेन ओवर एंड ओवर जो है ना सेम साउंड ना प्रोड्यूस करें। अगेन एंड अगेन जब आप साउंड प्रोड्यूस करें तो किस तरह से हो, वो डिफरेंट हो। अगर आप सेम ही साउंड पूरी पोएम में प्रोड्यूस करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, जो पोएम है वो रिपीटेटिव और बोरिंग लगेगी। क्लियर? तो आपको आई होप के एलिट्रेशन क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं एजोनेंस के बारे में। स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।